दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक तो एबायोटिक फैक्टर्स है ऑर्गेनिजम्स के से जो इंटरैक्ट करता है, और दूसरा बायोटिक फैक्टर्स है। तो बायोटिक फैक्टर्स में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरैक्ट करता है, और जब बायोटिक फैक्टर्स या ऑर्गेनिज्म से इंटरैक्ट करता है तो वो अपने अंदर कुछ एडाप्टेशंस डेवलप करते हैं। वो प्रोसेस जिसके द्वारा ये एडाप्टेशंस सेलेक्ट होते हैं लॉक स्टेप फैशन में। लॉक स्टेप फैशन का मतलब जैसे जो मार्च पास्ट में एकदम कदम से कदम मिलता जाता है, उसी तरह से दो या दो से अधिक ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके अंदर जो एडाप्टेशंस डेवलप होंगे वो उनका सिलेक्शन होगा, और जब इनका सिलेक्शन होगा तो इनका को एवोल्यूशन होगा। को एडाप्टेशन को एवोल्यूशन में बदल जाएगा। तो ये को एवोल्यूशन जो हैं या को एडाप्टेशंस जो हैं एक दूसरे से के इंटरेक्शन के द्वारा डेवलप होते हैं, और नेचुरल सिलेक्शन जो है उन एडाप्टेशंस को सेलेक्ट करता है जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इस को एवोल्यूशन के, जैसे आप ने सुना होगा कि एक हमिंग बर्ड होती है, बहुत स्मॉल साइज की होती है, लेकिन इसकी बीक बहुत लंबी होती है और इस बीक में टंग होती है। ये ऐसे फ्लावर से नेक्टर को लेते हैं जो बहुत ट्यूबुलर जिनका ये होता है, और ये फ्लावर तो लंबाई में नीचे जाने के लिए बीक की लेंथ ज़्यादा चाहिए, तो इसमें ये बीक से द्वारा ये इसके बेस से नेक्टर को सक करती है, और साथ ही साथ पॉलिनेशन में हेल्प करती है। पॉलेंस को एक जगह से दूसरी जगह जहाँ जाएगी वहाँ पर ये इन पॉलेंस को ले जाएगी। तो दोनों एडेप्टेड हैं एक दूसरे के प्रति। फ्लावर में ट्यूबुलर और इसकी जो बीक है वो लंबी है, तो ये कलेक्ट कर लेती है। दूसरा एग्जाम्पल है, कुछ एंट्स होती हैं और एक लैटिन अमेरिका में ट्री पाया जाता है जिसको एकेसिया कहते हैं। इन ट्री की कुछ लीव्स होती हैं जो मॉडिफाइड होती हैं, वो थॉर्न बनाती हैं, पेयर्ड थॉर्न्स बनते हैं इनके लीव्स में, और इनके एपेक्स पर बेल्टियन बॉडी पाई जाएंगी जिसमें प्रोटीन होगा, और लीफ के बेस पर नेक्ट्रीज पाई जाएंगी जिसमें नेक्टर होगा। तो नेक्टर में शुगर रिच होगा और बेल्टियन बॉडी में नाइट्रोजनस फूड मटेरियल होगा। तो दोनों इस एंड के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। बदले में ये क्या देता है, ये अगर कोई दूसरी ट्री की ब्रांच इसके पास तक आती है तो उसको कट कर देती है और सन रेज को आने देती है जिससे ये फोटोसिंथेसिस कर सके। तो दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं। तो ये हमिंग बर्ड भी एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, और एंड्स और एकेसिया ट्री भी एक तरह से ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। कुछ प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है, जो प्रीडेटर होगा वो शिकार करेगा और जो प्रे होगा वो पकड़ा जाएगा प्रीडेटर के द्वारा। तो प्रे में हमेशा एडाप्टेशन स्पीड का डेवलप करता है, हाई स्पीड रखते हैं जिससे उनका प्रीडेटर उनको पा न सके। कुछ और भी हैं इनमें एडाप्टेशंस, जैसे केमिकल डिफेंस कुछ ऑर्गेनिजम्स रखते हैं, उसमें बीज है, वेस्प है, स्कॉर्पियन है, स्पाइडर्स हैं। ये कुछ केमिकल प्रोड्यूस करके सेल्फ डिफेंस करते हैं, और ये सभी इनवर्टिब्रेट्स हैं और कुछ वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे फ्रॉग है, स्नेक है, लिजर्ड है, कुछ फिशेज हैं और कुछ बर्ड्स हैं। ये सब भी केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं और अपना सेल्फ डिफेंस लेते हैं अपने प्रीडेटर के द्वारा। तो ऑर्गेनिज्म इनेटली ये जान जाता है कि नहीं, इसको टच करना ठीक नहीं है क्योंकि इसमें पॉइजनस सब्सटेंस है। तो दोनों जो हैं को एडाप्ट कर रहे हैं, को इवॉल्व कर रहे हैं। एक पॉइजनस केमिकल डेवलप कर रहा है और दूसरा ये सीख रहा है कि नहीं, इसको हमें टच नहीं करना है। मिमिक्री है, दो तरह की मिमिक्री होती है, बेट्सियन होती है और मुलेरियन होती है। बेट्सियन में एक खाद्य खाने वाले इंसेक्ट्स होते हैं जिनको अच्छा टेस्ट होता है, और एक अखाद्य होते हैं जो डिसटेस्टफुल होते हैं। तो जो पैलेटेबल है, जो खाने योग्य है, वो डिसटेस्टफुल की तरह से लगने लगता है, तो अपने को बचाता है। मुलेरियन में क्या करेगा, ये ब्राइटली कलर्ड हो जाते हैं और ये अपने को एडवर्टाइज करते हैं कि मैं पॉइजनस हूँ, मैं डेंजरस हूँ। तो कुछ जो इंसेक्ट्स हैं और कुछ वास्प जो हैं वो उन्हीं के तरह से ऑर्गेनिजम्स लगने लगते हैं और अपने को बचा लेते हैं। तो मिमिक और मॉडल दोनों एक ही तरह के दिखते हैं और एक ही तरह से एक्ट भी करते हैं ताकि कोई उसमें डिफरेंशिएशन न हो सके। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस मतलब साथ साथ रहना, दो बायोस का, दो लाइफ का साथ साथ रहना। और सिम्बायोसिस को तीन मुख्य भागों में बांटा गया। म्यूचुअलिज्म, जिसका एग्जाम्पल हमने हमिंग बर्ड और एंड्स और एकेसिया में पढ़ा, और कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म मतलब सेम टेबल होगा लेकिन एक बेनिफिट पाएगा लेकिन दूसरा हार्म नहीं पाएगा। और इसके एग्जाम्पल में कुछ व्हेल्स पर बार्निकल्स लगे रहते हैं। व्हेल हाई स्पीड में चलती है, बार्निकल उसके साथ साथ ट्रेवल करता रहता है और अपना फूड गैदर करता रहता है और बचता रहता है। तो ये या कुछ ट्रीज पर बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं। तो नेस्ट बनाने से ट्री का कोई हार्म नहीं होता है और एक बर्ड को अपना नेस्ट और अपने बच्चे रखने की जगह मिल जाती है। पैरासिटिज्म में एक होस्ट होगा और एक पैरासाइट होगा। होस्ट जो है पैरासाइट को चाहे अपने अंदर रखे या एक्टोपैरासाइट के रूप में बाहर रहे। तो इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल आप जानते हैं कि टेपवर्म है जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये अपने को बिल्कुल रिबन शेप बॉडी बना लेता है ताकि इंटेस्टाइन में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन न हो, वो एक्सपेल होकर बाहर न चला जाए। और वो ये भी कोशिश करता है कि कहीं होस्ट की डेथ के साथ हम भी न समाप्त हो जाएं। तो वो छोटे छोटे उसके अंदर टुकड़े होते हैं टेपवर्म में, उनको फीकल मटेरियल के साथ वो बाहर भी करता रहता है जिससे कि वो बाहर
वो उसके सेगमेंट सर्वाइव करते रहें और एक सेकेंडरी होस्ट में अपने को बनाए रखें। इस तरह से होस्ट और पैरासाइट का रिलेशन चलता रहता है। तो ये को एडेप्टेशन के द्वारा दो ऑर्गेनिजम्स, दो या दो से अधिक ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर एडाप्टेशन डेवलप करके एक दूसरे के साथ रहना सीखते हैं, और यह एक को एवोल्यूशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है।